और सही मायने में तो ये होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को माँ बाप को मारकर भगा देना चाहिए, प्रॉपर्टी से भी खत्म कर देना चाहिए। हर कुछ कर देना चाहिए। माधुरी जी, आप मुझे ये बताइए कि एक बच्चे को पालने पोसने के लिए माँ कभी कोई कमी नहीं करता, और जैसे ही माँ बूढ़े होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि माँ पर भारी पड़ने लगते हैं, और जो माँ बाप है उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए जो अपने माँ को घर से? तो बच्चों की भी गलतियाँ होती हैं, तो ऐसे बच्चों को तो मार के घर से निकाल देना चाहिए। कभी कभी माँ बाप की भी गलती होती है, इस वजह से अपनी बातें माँ बाप माया मोह जो भी कहो उसमें पढ़ के सह लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं, नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से वो भुगतते हैं। ज़्यादातर तो यही है, ज़्यादातर अपनी गलती की वजह से। ज़्यादा माँ बाप बच्चों की गलतियाँ छिपाते हैं, वही माँ बाप भुगतते हैं। और सही मायने में तो ये होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को माँ बाप को मारकर भगा देना चाहिए, प्रॉपर्टी से भी खत्म कर देना चाहिए। हर कुछ कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए उनको। अगर आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे हम तो निकाल के बाहर कर देंगे, न घर में रहने देंगे, न घर देंगे, न कुछ देंगे। जाओ अपना कमाओ खाओ, पैदा कर दिए, पढ़ा दिए, बड़ा कर दिए, अब तुम्हारे हाथ पैर हो गया, जाओ अपना कमाओ खाओ, सीधी सी बात। यदि मेरी नहीं मानोगे तो हम क्यों बर्दाश्त करें भाई? नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से चलोगे, हम तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेंगे। अलग तो माँ पर कुछ माँ के नाम पर प्रॉपर्टी होती है, बट कुछ माँ के नाम पे तो कुछ भी नहीं होता है। देखो, प्रॉपर्टी कुछ लोगों के पास होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। प्रॉपर्टी सारे लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि बिना ज़मीन के किराए पे रह रहे हैं। वो बच्चे वो तो अपना बनाएंगे तभी तो अपना होगा, और जिनके हैं तो अच्छे हैं तब बहुत अच्छा हो गया, नहीं अच्छे हैं, नालायक बेटी बेटा हैं, तो सब बर्बाद हो गया। ऐसे में मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जो नोएडा में केस हुआ है, वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, उसमें जो वृद्ध माँ बाप हैं उनको बहुत टॉर्चर फील किया जा रहा है। वहाँ पे उनके बॉडी पे कपड़ा भी नहीं है, अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पे पाए गए हैं, और उन हाथों में जंजीरें पड़ी गई हैं उनके हाथों पैरों में, ताकि वो कहीं जा ना सके। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ऐसे बच्चों को, आप तो बोल ही रही हैं कि घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और भी कुछ कहना चाहेंगी आप? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे बच्चों के खिलाफ तो करना ही पड़ेगा। क्यों करेंगे? पाल पोस के बड़ा किए हैं हथकड़ी पहनने के लिए। हम तुमको सब करें और तुमको करना हुआ तो तुम ये इस तरह का करोगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हमें आपने खुद टाइट होना है, और शासन प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ेगा। अपने दर्द और अपने बच्चों के घर, रिश्तेदारों के घर में जा रहे हैं, कोई वृद्धाश्रम, कोई कहाँ जैसे भी जा रहा है, रहना तो है, चाहे 3 टाइम खाना तो पेट को चाहिए। तो इसमें माँ बाप की भी पूरी अपनी भागीदारी है कि मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे खिलाफ चलोगे, अपने मायके में ये पैसे ले जाएगी बहू, तुम उसको बेटा कमा के बहू को दे रहा है, और ये वहाँ पे पैसा खर्च करेगी, और तुम अपने माँ बाप को नहीं पूछते। माँ बाप को 2-3 टाइम का खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बिजली, पंखा, कूलर, AC चाहिए, बेटा तो दे रहा है। लेकिन वो चुप नहीं होते माँ बाप, वो बोलते रहेंगे। बहू जो है ना अपने घर से चली जाएगी, अपनी ससुराल से चली जाएगी, अपने मायके चली जाएगी। फिर जो 1-2 बच्चे होंगे जो पैदा हुए होंगे, वो अपनी माँ के लिए रोएंगे। वो जो बेटा होगा वो अपने बच्चों को संभालने पालने पोषण के लिए फिर बीवी को लाएगा घर पे दोबारा, हाथ जोड़ के, समाज को बिठा के। फिर वो माँ बाप वही ताने, वही बातें चलती रहेंगी, वही बुराई वो बहू की गाती रहेगी। अब आप उस पर भारी लगने लगते हैं। हाँ। तो बच्चों को, जो कि माँ बाप होते हैं, उनको फिर वो क्या करते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो हाँ। क्या कहना चाहेंगे उन लोग के? तो जिंदगी भर माँ बाप के नहीं ऐसे कर सकते हैं बाल बच्चा। माता ने कहा, मैं कहता हूँ तीर्थ यात्रा नहीं करता, केदारनाथ तो कोई बद्रीनाथ मैं नहीं घूमता, मैं आज तक कहीं नहीं जाता। हाँ जरूर है, कभी एक बार गया तो हरिद्वार जरूर चला जाता हूँ, कावड़ के टाइम पे अपनी बाइक से या 4 व्हीलर से जरूर घूम के आ जाता हूँ। बट मेरे खुशी है कि होते हैं बाप मेहता जो कहते हैं वो मैं करता हूँ। उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती मेरे दिल में।